हाय हाय गाय वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रैकेट। कैसे आप सब, मेरा नाम वजाहत है मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, मोदी जी का रॉयल स्वागत नाइजीरिया में हुआ है और अच्छा। भाई साहब पाकिस्तान का तो कलेजा फट गई देख, और ऐसा रॉयल स्वागत अच्छा जो बड़े बड़े देश करने में नाकाम हुए हैं ना मोदी या जी। पहुंच चुके हैं अबे नाइजीरिया। हाँ, और ऐसा स्वागत कि बड़े बड़े देशों में भी अच्छा ऐसा देखते नहीं हो हुआ। वीडियो वॉच करते यार हैं तो कैसा वॉच स्वागत करेंगे हुआ भाई यार। साहब, देखेंगे नाइजीरिया में आखिर मोदी जी का स्वागत आखिर हुआ कैसे। हाँ ना यार। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। बड़ी खबर नाइजीरिया से आ रही है, जहां पर 3 दिन के दौरे पर नाइजीरिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहुंच चुके अबुजा हैं। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। वो नाइजीरिया के पीएम ने स्वागत किया, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 17 साल बाद पीएम का नाइजीरिया दौरा हुआ है। किसी प्रधानमंत्री का पहला और 17 साल बाद ये नाइजीरिया दौरा। लोग ढेर इकट्ठे और आपको पता है कि ये आप देखें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जस्ट एक्ट्स लाइक चाइनीज प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट, कि जब भी किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है जी, जब डेस्टिनेशन पे जाना है तो जाते हुए उन्होंने ये करना है कि उन्होंने एक दो मुल्क और भी साथ में ला लेने हैं। अब जारी बात है, इंडिया से ब्राज़ील की फ़्लाइट तो लंबी है, खैर वो तो अपने चार्टर्ड जहाज़ पे जाते हैं, वो तो ले सकते हैं डायरेक्ट फ्लाइट, बट द क्वेश्चन इट्स बेटर यू स्टॉप समवेयर इन अफ्रीका, यू टेक अ ब्रेक, यू cherish the memories with Nigeria, you engage with that country because वो आपको अच्छी भली economic relations है। ये देख यार वजह ओए होए 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 होए। आगे उम्मीद प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ है, ये टोपी वाला। ये देखो भाई, लाइनें कितनी लगी हाँ हुई वो हैं। खुद आया है, वो यार ये देखो क्या स्वागत है वो यार। नाइजीरिया ने तो कमाल कर दिया हो मोदी जी का, ऐसा स्वागत है वो यार। ढोल वाले क्या बना हुआ है एयरपोर्ट। इंडियन आप पस्तियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं, वो बुलंदियों की नई से नई हदों को टच। जिधर जाता ही दुख इस बात का था, खुशी इस बात की है, ठीक है, मैं खुशी इस बात की है, मैं इंडियन को भी समझता हूं कि वो हमारे रीजनल है, हमारे जैसे हैं, हमारा डीएनए। काश, और एक होप रखता हूं कि शायद कभी पाकिस्तान भी उनसे कुछ लर्न करे। ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, मैं समझता हूं शायद कभी कोई एक ऐसा पाकिस्तानी पैदा हो जो भारत के साथ रिलेशनशिप बना के उनसे चीजें सीखने की कोशिश करे। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा इस समय चल रहा है। 5 दिनों का दौरा है और भाई 3 और ब्राजील G20 मीटिंग अटेंड करने, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी नाइजीरिया पहुंचे और नाइजीरिया में जो भव्य स्वागत ट्रेडिशनल तरीके से हुआ है, रेड कारपेट वेलकम, नाइजीरिया के राष्ट्रपति अपने वाइफ के साथ खुद आए वेलकम करने। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति के ही रिलेशन में एक बच्ची थी, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़ के स्वागत किया। इसके बाद फिर डांस, नाइजीरिया का जो लोक नृत्य है वो भी नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रस्तुत किया गया। यानी जो जो संभव हो सकता था वो किया गया नाइजीरिया की तरफ से। नाइजीरिया में जो भारतीय डायस्पोरा है एक अच्छी खासी तादाद में, लगभग 50,000 से ज़्यादा, ये मैं 2015 की रिपोर्ट्स बता रहा हूँ, तब से रिपोर्ट्स आए नहीं है, तो 2015 की रिपोर्ट्स के अनुसार 50,000 से ज़्यादा भारतीय स्थायी रूप से नाइजीरिया में रहते हैं। उन्होंने आगे बढ़ के नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया और भी अब नाइजीरिया से डिफेंस के सेक्टर में, अर्थव्यवस्था के सेक्टर में और सैन्य सेक्टर में बहुत सारी बातें होने वाली हैं। भारत और नाइजीरिया के 2020 में जो ट्रेड थे वो 14 बिलियन के, इस समय बताया जा रहा है 20 बिलियन के, लेकिन ये आधिकारिक नहीं है, 14 बिलियन आधिकारिक है। तो पाकिस्तान अफ्रीका में भारत के बढ़ते रिलेशन देख के जला हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंच चुके हैं, यहाँ उनका स्वागत किया गया। वे 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना के 3 देशों की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया में हैं। ब्राजील में पीएम मोदी G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट आप देखिए। अनुभवी है, सक्षम है, समर्थ है और बेखौफ है। ये अद्भुत अनुभव है। हम लोग इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे। लोग इंतजार कर रहे थे और वो विश्व गुरु भी है आज के दिन पे। माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे से इसे एक बहुत ही जबरदस्त नई 17 साल बाद जाने की संभावना है। मोदी जी से मिलके हम तो जैसे धन्य धन्य हो गए। हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे मोदी जी का। और आपको पता है कि ये आप देखें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जस्ट एक्ट्स लाइक चाइनीज प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट, कि जब भी किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है जी, जब डेस्टिनेशन पे जाना है तो जाते हुए उन्होंने ये करना है कि उन्होंने एक दो मुल्क और भी साथ में ला लेने हैं। अब जारी बात है, इंडिया से ब्राज़ील की फ़्लाइट तो लंबी है,
खैर वो तो अपने चार्टर्ड जहाज पे जाते हैं, वो तो ले सकते हैं डायरेक्ट फ्लाइट, बट द क्वेश्चन इज बेटर यू स्टॉप समवेयर इन अफ्रीका, यू टेक अ ब्रेक, you cherish the memories with Nigeria, you engage with that country because वो आपको अच्छी भली इकोनॉमिक रिलेशंस है, ठीक है, उस मुल्क के साथ वो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं LNG में, क्रूड ऑयल में, एंड सो एंड इंडिया उनको हेल्प कर रहा है उसमें। सो रास्ते में बायलैटरल 14 अरब डॉलर की ट्रेड है, ग्लोबल साउथ का मेंबर है, कल को इसकी सपोर्ट लेनी है, कल को इसकी सपोर्ट लेनी है इस मुल्क की, तो वो उनके लिए अब दिस इज व्हाट द चाइनीज प्रेसिडेंट का भी ये तरीका है। उसने जब कम से कम 2 मुल्क वो डालते हैं, अब इंडिया ने जो ग्याना डाला है ये बेसिकली इन्होंने इसीलिए डाला है कि ब्राज़ील से निकलेंगे, रास्ते में कोई एक दिन वहाँ स्टॉप करेंगे, फुल दिन बेशक, सुबह से लेके शाम तक, एंड देन वैसे अक्सर मेरे ज़हन में एक सवाल आता है, ये जो लीडर्स हैं इतना ट्रैवल करते हैं, इनको जेट लैग नहीं होता? यहाँ ये बड़ा मुश्किल होता है, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के लिए तो अंदर कोई कमरा शमरा बना होगा, वहाँ पे कोई घंटा तो रेस्ट कर लेता होगा, लेकिन बाकी लोग जो होते हैं उनके लिए जो साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको तो नहीं उस तरह की स्पेस मिल रही होती जेट के अंदर। यहाँ हर बंदे के लिए तो अंदर बेड नहीं लगा होता, उसका सेपरेट बाथरूम तो नहीं होता। बहरहाल ये एक चीज़ है, नरेंद्र मोदी जो है ना एक्ट करते हैं लाइक वर्ल्ड लीडर्स, कि वो जब निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क नहीं जाते, वो कम से कम 2 मुल्क या 3 मुल्कों को कम से कम। और भाई साहब बात ऐसी है कि इन पाकिस्तानी घोंचुओं को क्या पता कि मोदी जी क्या यूज करता है, जेट। अबे वो जेट है, वो भूतनी के उड़ता फुड़ता महल है, उसके अंदर तू कमरे देखेगा तू पागल हो जाएगा भाई। शहबाज शरीफ के पास जो चिड़ी जैसा जहाज है देखा है, वो उसको जेट बोलते हैं। इसको भाई साहब वो क्या कहते हैं भाई, जहाज बड़ा, ये इसको कहते हैं एरोप्लेन, जिसके अंदर भाई साहब मैं तो कहता हूँ 8-10 कमरे होंगे आराम से, दुनिया की हर चीज इसमें लगी हुई है। और भाई कहता थकते नहीं होंगे। अबे भूतनी के बैठता कौन है भाई, उधर तो मोदी जी लेट के जाते होंगे, वर्क करते होंगे, और जो उनके साथ बंदे हैं क्रू वो भी लेटता होगा भाई। जो मुल्क देश के लिए प्राइम मिनिस्टर 20 घंटे अपने देश 18-20 घंटे के लिए काम करे वो थकता है ना। और भाई जिस तरह स्वागत हुआ, ओ यार जो वेलकम हुआ है, नाइजीरिया ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए सारे, रेड कारपेट पीएम खुद पहुंचा हुआ था अपनी बीवी के साथ रात का टाइम था, और भाई वहाँ पे ट्रेडिशनल उनका वो जो जंगल डांस है वो हो रहा था भाई साहब। वहाँ पे छोटी बच्ची आई है स्वागत करने, रेड कारपेट। अब नाइजीरिया के अंदर माहौल ऐसा बना है जिस तरह भाई दिवाली मनाई जा रही है। देख ले इंडियन फ्लैग ही फ्लैग, लोग कितना इकट्ठा था यार। कहता हम लोग इंतजार कर रहे थे भाई साहब कब मोदी जी है, और आज मोदी जी है, हमारा सपना सच हो गया। हमने आज मोदी जी को अपनी आंखों से देखा। नाइजीरिया के लोग उधर कितने अच्छे हो यार, देख स्वागत उनका कैसा किया है भाई। ढोल वाले सारे नाच। देशों को तो पता है हमारा एक ही सारा इंडिया है, लेकिन आज मोदी जी वहां पे उतरे, उन देशों ने दिखा दिया कि भाई साहब मोदी जी के इम्पोर्टेंट भाई नहीं, भारत की इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है। बिल्कुल, नाइजीरिया पे बहुत काम इंडिया कर रहा है, बहुत पैसा कर रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई इंडिया ने। भारत को लोग भारत के नाम से अब कम जानते हैं, मोदी जी के नाम से ज्यादा। ये बात सच्ची है। मतलब तुम समझो कि भाई मोदी जी का नाम ले रहे या जा रहे, तो समझो भारत का नाम यार। कोई ऐसा दुनिया में बंदा नहीं होगा जो मोदी जी को ना जानता हो यार, नाइजीरिया जैसे मुल्क में। भाई हमारे लंदन में हमारा पीएम गया हुआ है, उसको चोर चोर लोग बोल रहे हैं। आपने अंदाजा लगा, बहुत फुटेजेस है, जाके देख लो, आजकल की आई हुई है। बिल्कुल, किधर से गुजरता ही 4 लोग बोलते चोर जा रहा है, और उधर देखो स्वागत उनका यार। एक अफ्रीकन देश में इतने लोग इकट्ठे हो जाना अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए। आप फिर खुद सोचो कि अगर मोदी जी कहीं और बड़े देश में जाते हैं जहाँ पर वो भाई सही वीआईपी मॉल, उधर कितने वो तो लाखों आ जाते नहीं। सही। तो भाई ये है लेवल मोदी जी का। पाकिस्तानी हो तुम जल के मर जाओगे, लेकिन भाई साहब मोदी जी और तुम्हारी जलाते रहेंगे। बिल्कुल। आपकी क्या थॉट है इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।